नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में बसंत पंचमी के शाही स्नान पर रामनगरिया माघ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भिंड, दतिया, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी और हरदोई, बदायूं से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 9 पुलिस चौकी, 7 वॉच टावर और मेला कोतवाली का गठन किया गया। रूट डायवर्जन के साथ स्नान स्थल पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम स्नान सुनिश्चित किया जा सके। का स्नान है, उसने क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। बसंत पंचमी के त्योहार के उपलक्ष्य में हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जनपद स्तर से हमारा जो मेले में रूटीन में फोर्स लगाया गया है, उसके अतिरिक्त भी फोर्स की व्यवस्था की गई है। कल चूंकि अवकाश का दिन है, तो जनपद के जितने भी यहाँ पर अजनपदीय जो शाखाएं हैं, इन सब से भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है। ड्रोन कैमरे कल 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ पर ड्रोन के 2 कैमरों के द्वारा पूरे घाट की निगरानी की जाएगी एवं सीसीटीवी कैमरे हमारे पूरी तरीके से स्थापित हैं, कंट्रोल रूम स्थापित है, उसमें पुलिस कर्मी बैठ के निगरानी करेंगे। इस बार विशेष रूप से हमने प्रयास किया है कि घाटों पर जो हमारा पुलिस फोर्स नियुक्त है, उन सभी के पास लाउड हीलर रहे, सीटी रहे, जिससे कि वो लोगों को सजग कर सकें। यदि कोई नहाते समय ऐसे स्थान की तरफ जा रहा है जहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो उनको लाउड हीलर के माध्यम से हम उनको पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं। सीटी बजा के लोगों का ध्यान आकर्षित करके उनको बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जाने से रोक रहे हैं। पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। उसके साथ ही साथ हमने प्राइवेट बोट्स, पीएससी की बोट्स भी लगाई हैं, जो लगातार सभी श्रद्धालुओं पर निगरानी रखेंगी। कानपुर के घाटमपुर में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी स्कूलों में धूमधाम से सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। बच्चों ने हवन, सरस्वती वंदना और आराधना के माध्यम से विद्या की मां सरस्वती का सम्मान किया। इस अवसर पर सुधीर मिश्रा ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कार भी सिखाना अति आवश्यक है। पूजा में इलाके के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे और बच्चों के उत्साहपूर्ण भागीदारी से यह पर्व और भी उल्लास में बन गया। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जो आज सरस्वती पूजा है, और ये साफ तौर पर जो हिंदू सनातन धर्म का जो प्रचार निरंतर देखने को भी मिल रहा है कि जो आज जो स्कूल में जो शिक्षा का ज्ञान का मंदिर है और स्कूल में यहाँ पे सरस्वती पूजा निरंतर हो रही है और बड़े अच्छे से बच्चों के भी बीच में और हमारे बीच में जो यहाँ के प्रबंधक जी, हम इनसे बात करते हैं कि सर जी, सरस्वती पूजा है, किस तरीके बच्चों को आज प्रेरित कर रहे हैं? का संचालन करते हैं और पूजन कराते हैं, और उसके बाद नित्य समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। और प्रतिदिन की प्रार्थना सभा में भी हमारे यहाँ लगभग शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और प्रतिदिन वंदे मातरम का पाठ किया जाता है। मथुरा ब्रिज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर 40 दिनों तक चलने वाले होली महोत्सव का विधिवत आगाज हो चुका है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया गया और सेवायतों ने श्रद्धालुओं पर प्रसाद स्वरूप गुलाल उड़ाया। हर ओर राधे राधे के जयकारी गूंजे। यह पर्व केवल रंगों का नहीं बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम, भक्ति और संस्कृति का जीवंत उत्सव है। बरसाना की लठमार होली, वृंदावन की फूलों की होली और अन्य पारंपरिक आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आनंद और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। बहुत आनंद आ रहा है, सोचा भी नहीं था इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। अमर कमेटी की जो नई बनी हुई है उसकी कोई व्यवस्था तो नजर आ नहीं है। उन्होंने नई साल से नई व्यवस्था बनाएंगे, हमें तो कोई व्यवस्था नजर आई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन का होली महोत्सव बहुप्रचलित है, विश्व विख्यात है। जैसा कि दुनिया में कहा जाता है, जगत होरी ब्रज होरारे रसिया, आज ब्रज में होरी रसिया। तो इस होरा की शुरुआत आज बसंत पंचमी के दिन
पहला दिन माना जाता है। आज के दिन ही जो होली का डांडा गाड़ा गया है, उसके बाद आज से ब्रज में होली की शुरुआत होती है। ये 40 दिवसीय होली जो है ब्रज की बहुत प्रचलित है। वृंदावन में ही नहीं, पूरे ब्रज मंडल में बड़े धूमधाम से इस होली की शुरुआत की जाती है। सभी मंदिरों में, देवालयों में भगवान के गालों पर गुलचे लगाए जाते हैं। बहुत सुंदर पीली पोशाक पहनाई जाती है। मथुरा से बड़ी खबर, जहां बसंत पंचमी के दिन वृंदावन के टेढ़े कम्बे मंदिर में स्थित वसंत कमरा साल में केवल एक दिन भक्तों के लिए खुला। इस दिन राधा रमन ठाकुर और राधा जी पीले वस्त्रों में दिव्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कमरे की सजावट में विदेशी झालर, फूल, विशेष झाड़, फानूस और इटली से लाए फव्वारे लगाए जाते हैं। वहीं मंदिर के गोस्वामी प्रशांत शाह के अनुसार यहां दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या हजारों में होती है और मान्यता है कि बसंती कमरे के दर्शन से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरा नाम मानस है, मैं भी दिल्ली से आई हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ में है। उसको यहाँ पे झंडा बना के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग दर्शाना भी जाएंगे। अभी हम लोग बसंत पंचमी में साल भर में यहाँ मैंने बसंती कमरे के दर्शन किए हैं। बहुत सुंदर दर्शन है। बहुत लोग आए हैं अपने दर्शनों के लिए। मन बहुत हर्षोल्लास से भरा हुआ है। आंखों के पीले वर्ष के श्रृंगार और सब कुछ पीला ही पीला। हम लोग बेतिया से आए हैं और पहली बार आए हैं। हमें बताया था किसी ने कि आप एक साल में एक बार मंदिर खुलता है बसंत मंदिर, जहाँ आए। इस मंदिर का निर्माण सन 1860 में शाह कुंदनलाल व शाह कुंदनलाल साहब ने शुरू करवाया था। इस मंदिर को बनने में 8 साल लगे थे। बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की नींव रखी गई थी। वो सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा और कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि समारोह सुरक्षित और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और यातायात प्रबंधन भी सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ सभी कार्यक्रमों में जनता और अधिकारियों की सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी। इसके अमरोहा जिले के अंदर आइए जान लेते हैं 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है। हमारे साथ एसपी अमित कुमार आनंद जी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संरक्षण न्यूज में। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी चल रही है? गणतंत्र दिवस पे पुलिस लाइन्स अमरोहा मंडी समिति में परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माननीय राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मुख्य अतिथि रहेंगे। परेड की तैयारियां चल रही है, रिहर्सल चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में विभिन्न जगहों पे गणतंत्र दिवस के जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया गया है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, चेकिंग की जा रही है। सभी होटल, ढाबे सुरक्षा के दृष्टिगत उनकी चेकिंग की जा रही है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, क्योंकि 112 का भी व्यवस्थापन इस प्रकार से किया गया है कि कोई भी अगर इवेंट प्राप्त होता है तो तत्काल उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। सीसीटीवी के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट जगहों की लगातार निगरानी की जाए। क्या पुलिस लाइन में नई वाली में कार्यक्रम किया जाएगा पुरानी से? अभी नई पुलिस लाइन सभी निर्माणाधीन है, उसमें कार्य प्रगति पे है। जो हमारा पूर्व से जो अस्थायी पुलिस लाइन है मंडी समिति। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद दौरे के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। नगर के हरियोद कला भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और 2047 तक विकसित भारत के विजन को साझा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था चुस्त है, भाजपा का जनाधार मजबूत हो रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी विजय प्राप्त करेगी। उन्होंने बीबीजी राम योजना के तहत गांव को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। बयान क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि जब सत्ता ही असहन करने लगे तो उसे कलयुग कहा? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत भ्रष्ट
फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं बिहार चुनाव हारने के बाद। उनको लग रहा था बिहार अगर आरजेडी जीतेगी तो यूपी में समाजवादी जीतेगी, लेकिन उनको मालूम है कि आरजेडी हार चुकी है और समाजवादी हारने जा रही है। तो इसके कारण से वो बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और वह तुष्टीकरण और जातिवाद और फर्जी पीढ़ी उनका चल नहीं पा रहा है। इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी सैफई जाने वाली। तो शंकराचार्य जी भी क्या कहेंगे जो प्रतिक्रिया चल रहा है? पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। पहला कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था ब्रह्म ऋषि सहजानंद स्वामी जी महाराज के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया है श्री सहजानंद जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। बढ़िया कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था, उसकी डिटेल आपको ब्रीफिंग मिलेगी। उसके पश्चात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल का आयोजन चूँकि मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया है, इसके माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। पीएम गति शक्ति से गांव के विकास का जो रोड मैप है वो जुड़ा रहेगा। श्रमिकों का रोजगार नहीं छिनने वाला है। मनरेगा के माध्यम से जो भी मैन पावर, चाहे आउटसोर्सिंग चाहे संविदा लगी हुई है, उनके किसी भी दायित्व में कोई कमी नहीं की गई, न की जाएगी। जो 90,000 करोड़ का बजट होता था 1 लाख। फिरोजाबाद के विकास खंड नारखी के गांव कुतुबपुर चनोरा स्थित प्राइमरी स्कूल में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। स्कूल के मुस्लिम प्रधानाध्यापिका ने कक्षा से मां सरस्वती की तस्वीर हटाकर कुरान रख दिया और छोटे छोटे हिंदू बच्चों को राधे राधे की जगह अस्सलाम वालेकुम बोलने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने यह जानकारी अपने माता पिता को दी। छात्रा भक्ति, उसकी मां और शिक्षक वेणु अग्रवाल ने मामले की जानकारी दी। जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे ने जांच शुरू करने की बात कही। पर विवश करने के लिए आज हम जिले के जिला बेसिक आगे ना जो सरस्वती माता की तस्वीर रखी थी उन्होंने वो उठा के यहाँ पे कुरान रख दी है और जो छोटे छोटे सलाम वालेकुम कब्बावती सलाम वालेकुम। हाँ। क्यों वो तस्वीर रखी था वो उठा दी गई थी और माँ वो रख दी कुरान रख रही और बच्चे जाते बड़े बड़े तो राधे राधे। बेटा क्या नाम है आपका? भक्ति। हाँ, क्या इस स्कूल की जो मैडम है क्या कहती हैं आपसे? सलाम वालेकुम बोला करो। वो जो बहस होती है नॉर्मल ये कब की घटना? 3-4 महीने हो गए, दीपावली के आसपास होगी, क्योंकि 2 महीने से तो हमें तो ऐसे लगी हुई हूँ तो प्रॉपर आइडिया नहीं है इसका, लेकिन 3-4 महीने हो गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नगर पालिका परिषद ने निराश्रित कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए एबीसी सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। ये बर्थ कंट्रोल सेंटर अगले 15 दिनों में कार्य करना शुरू कर देगा। नगर पालिका ने पालिका क्षेत्र के अहरोई में भवन का चयन किया है, जहां कुत्तों को पकड़कर वैज्ञानिक पद्धति से नसबंदी की जाएगी। सेंटर में कुत्तों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल भी मिलेगी। इस पहल से अमरोहा नगर क्षेत्र में कुत्तों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा और ये योजना मंडल की दूसरी एवं जनपद की पहली नगर निकाय द्वारा लागू की जा रही है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा कई प्रकार के निर्देश डॉग को लेकर दिए गए हैं, तो उसी क्रम में नगर पालिका परिषद अमरोहा ने बहुत पहले ही कदम उठा लिया था और हम लोगों ने एक अस्थायी एबीसी सेंटर बिजनौर में हमने स्थापित किया था। वहाँ इस तरीके से प्रोसेस हम लोग कराते थे और बड़ी खुशी की बात है कि मुरादाबाद मंडल में नगर निगम मुरादाबाद के बाद अमरोहा नगर पालिका में जो अहरोई हमारा पड़ता है वहाँ पहला हम लोग एबीसी केंद्र खोल रहे हैं और इसका बाकायदा हम लोगों का टेंडर भी हो गया जिस कंपनी के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले जैसे हिंसक जो हमारे डॉग्स हैं जो काट ले रहे हैं, पहले हम लोग उनका चयन इसके माध्यम से कर रहे हैं। पहले उनमें इंस्टॉलेशन कराया जाएगा, उसके बाद एक बाकायदा रोस्टर बना के हम सारे जितने भी डॉग्स हैं पिछले 6 महीनों में हम पूरी नसबंदी करा देंगे। और वास्तव में एकमात्र उपाय यही है उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि डॉग्स में हिंसक प्रवृत्ति वहाँ होती है जहाँ पे मांसाहार को बढ़ावा मिलता है। रायबरेली से बड़ी खबर है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मंत्री ने कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक किया गया है उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि ये लाइसेंस विकास सिंह के पास कैसे और किस स्रोत से पहुंचा। मंत्री ने संबंधित विभागों से गहन जांच कराने की मांग की है और स्पष्ट किया कि किसी भी फर्जी दस्तावेज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का मिला, उसको लेकर के क्या? देखिए, राहुल गांधी जी एक शिक्षित बेरोजगार, राजनीतिक बेरोजगार व्यक्ति हैं। वो आज की तारीख में दिशा न पाने के कारण विक्षिप्त टाइप से उनका कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने अथवा उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस पाने की खबर को बनाया कि रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को चर्चित कैसे बनाया जाए, जिसकी चर्चा बड़ी दूर तक हो और रायबरेली से उसकी जड़ें जुड़ी हुई भी दिखाई पड़े। ऐसा प्रयास उनका एक फैब्रिकेटेड प्रयास था, लेकिन दिनेश सिंह रायबरेली में जन्म लेकर के यह उनको एहसास कराएगा, राहुल गांधी जी तुम्हारी झूठ रायबरेली में चलने वाली नहीं है किसी दशा में। अगर फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था तो कैसे मिला था? फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए या राहुल गांधी के घर में होना चाहिए। रायबरेली के किसी व्यक्ति के घर में 80 बरस बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल भी गया होगा तो इतने बरस। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की जा रही थी। पेंगू रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में विक्की उर्फ विक्रम और ब्रजमोहन पैर में गोली लगने से घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। घटना हुई है। देखिए, दिसंबर माह में एक चोरी की बाइक का मुकदमा थाना सिरसागंज में पंजीकृत था। आज सूचना प्राप्त हुई कि इसी बाइक से 3 जो आरोपी हैं वो कहीं कोई गंभीर घटना करने की फिराक में हैं। इसी सूचना पर थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। पेगू रोड के पास इन्होंने अपने आप को घिरता देख तीनों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में भी जो 2 अभियुक्त हैं इनके पैर पे गोली लगी और एक जो अभियुक्त इसमें है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के फरार हो गया। पूछताछ में पता चला कि इसमें से एक का नाम विक्की और विक्रम है और दूसरे का नाम ब्रिजमोहन, जो दोनों हिमायूपुर थाना दक्षिण के रहने वाले हैं। जो तीसरा फरार हुआ है उसका नाम बॉबी है, वो भी हिमायूपुर का इनका ही साथी है। और इनके पूछताछ में पता चला कि इनके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। इनके पास से हमें एक चोरी की बाइक और एक 315 बोर का तमंचा व 32 बोर का एक तमंचा और खोखा कारतूस प्राप्त हुआ है। और इनसे जो भी खबर शामली से है, जहां थाना भवन थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक लुटेरों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि पुलिस ने कुल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ स्थल से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। वही जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को मोर माजरा गांव निवासी कपिल कश्यप से शुगर मिल जाते समय 3 बाइक सवार बदमाशों ने मोटरसाइकिल लूट ली थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना भवन क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र यादव और थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। दिनांक 19 जनवरी 2026 को थाना भवन क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत मोर माजरा निवासी कपिल कश्यप जो रात्रि में लगभग 9:30 बजे अपने गांव मोर बाजार से मिल में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस घटना में 3 जो व्यक्ति बाइक सवार थे उन्होंने इसकी बाइक रोककर इसकी बाइक सुपर स्प्लेंडर जिसका नंबर UP 19J0506 एवं इसका मोबाइल लूट लिया था। इस घटना में लगातार CCTV व अन्य एविडेंस के माध्यम से इन व्यक्तियों की लगातार तलाश की जा रही थी। आज रात्रि लगभग 1 बजे दीपचंद और उनकी टीम द्वारा
मुल्लापुर मसावी रोड पर संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, वो लोग आ रहे थे। इनको जब रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें राहुल पुत्र धर्मवीर निवासी तीतरो, उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। इसको तुरंत उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ के सुनील पुत्र राजकुमार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरा व्यक्ति मौके से इसका। गोरखपुर के विकास खंड कैंपियरगंज में रोजगार सेवकों ने 8 महीने से मानदेय न मिलने पर कार्यालय पर कार्य बहिष्कार किया। ब्लॉक रोजगार सेवक संगठन के पदाधिकारियों ने खंड विकास अधिकारी सुप्रिया को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं शासन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होगा वे कार्य पर लौटेंगे। संगठन ने एक समान कार्य के लिए समान भुगतान की भी मांग की है। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है और मामले का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा। जी मैडम, रोजगार सेवकों के द्वारा आपको एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है इस संबंध में? ब्लॉक कैंपियरगंज में रोजगार सेवक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये मानदेय से संबंधित है जो लंबित है। इस संदर्भ में हम डीसी साहब को लेटर भेज देंगे और जो भी शासन से निर्देश प्राप्त होगा। ललितपुर के देवगढ़ जाखलोन मार्ग पर बने ओवरब्रिज के समांतर सर्विस रोड न बनने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। करीब 20,000 की आबादी वाले चंडी मंदिर, देवगढ़ रोड और गांधीनगर नई बस्ती के लोग मूलभूत आवागमन सुविधा से वंचित है। मृतक को शमशान तक, बीमार या वृद्ध को चिकित्सालय तक पहुंचाने में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिक वर्षों से प्रशासन से मानक अनुरूप 3.15 मीटर सर्विस रोड बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक और 5 से 8 फुट की रोड बनाई गई है और दूसरी ओर तो सर्विस रोड का निर्माण ही नहीं हुआ। पहले निरीक्षण कर चुके जिला अधिकारियों के आश्वासन भी हवाई साबित हुए। वहीं बुंदेलखंड विकास सेना ने इस गंभीर समस्या पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और रैली निकालकर मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन का ध्यानाकर्षण किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि मानक युक्त सर्विस रोड नहीं बनाई गई तो विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा और ओवरब्रिज पर चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन वो त्रुटिपूर्ण है। वहाँ पे जो दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जानी थी, एक तरफ तो बिल्कुल भी सर्विस रोड नहीं बनाई, दूसरी तरफ भी 10.5 फुट की सर्विस रोड बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन वो 7-8 फुट की बन के रह गई और कुछ लोग अब है तो वहाँ पे अपना सीढ़ियाँ बनाए हुए। तो इसलिए अगर कोई घटना घटती है, कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, कभी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से वाहनों का, 4 व्हीलरों वगैरह वाहन का आवागमन नहीं हो पा रहा, जिससे बड़ी असुविधा हो रही है। हम लोग 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं प्रशासन को, नहीं करते तो वहाँ पे हम लोग आमरण अनशन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए बात वहाँ हटानी चाहिए। जब आप शहर के रोज अनाउंसमेंट हो रहा और जो बिल्कुल की वहाँ की जनता की सुख सुविधाओं को ख्याल रखने के लिए रास्ता बनाना चाहिए, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो हम लोग चाहते प्रशासन वहाँ भी ध्यान दे। वहाँ आधा शहर बसता है चंडी मंदिर के आसपास। दूसरा हम लोगों ने दिया है कि गोविंद सागर डैम के नीचे बहुत बड़ा जंगल लगाया हुआ है और ये पिछले कई वर्षों से संरक्षित था। पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ कोई चौकीदार नहीं है, वहाँ कोई देखरेख नहीं है। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के परिधान, प्रतीक चिन्ह और फ्लैग का भी लॉन्च किया। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय का प्रथम और द्वितीय चरण का निर्माण कार्य 31 मई 2026 तक पूर्ण हो। मुख्यमंत्री ने खेल और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने प्रत्येक कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने और विश्वविद्यालय में गुणवत्ता शिक्षकों तथा पूर्व खिलाड़ियों को कोच के रूप में शामिल करने पर जोर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप में आगे बढ़ाने, विकसित भारत में खेल और खेलकूद के पाठ्यक्रम भी विकसित भारत के अनुरूप दिखाई देंगे, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर
एक कार्य योजना आगामी बनाई गई है। आज विश्वविद्यालय ने अपना लोगो, अपना फ्लैग और विश्वविद्यालय की अपनी एक यूनिफॉर्म आज यहाँ पे लॉन्च की है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करेगा। यहाँ पर उस प्रकार के कार्यक्रम का एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया, तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सरधना में गंगा नहर के किनारे नए प्रकार के इवेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने जहां एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो। मथुरा साइबर थाना पुलिस ने 2 करोड़ 4 लाख रुपए की ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने मथुरा की महिला को कॉल कर खुद को सीबीआई व क्राइम ब्रांच अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए महिला को डिजिटल अरेस्ट कर धमकी दी। वही ठगों ने बैंक खातों की जांच के नाम पर महिला से बड़ी राशि लूट ली। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 9 मोबाइल, 9 सिम, 11 बैंक खातों सहित पहचान दस्तावेज बरामद किए। वहीं एक अभियुक्त अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। साइबर थाना मथुरा की पुलिस है, उसने आज एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें उन्होंने साइबर ठगों के एक गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 पुरुष हैं और 1 महिला है। हमारे यहाँ घटना हुई थी दिसंबर माह में, एक वृद्ध महिला थी, उसको डिजिटल अरेस्ट करके उसके खाते से 2 करोड़ 4 लाख रुपए साइबर ठगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया था। इसमें विवेचना की गई। विवेचना में फिर जो नाम प्रकाश में आए उनके आधार पर इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और जो उस महिला के पैसे गए थे उसमें से लगभग 46 लाख रुपए को होल्ड कराया गया। हम लोग अभी इसमें लगे हुए हैं। जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है और इस बीच में भी हम जितना। दरभंगा शहर आज प्रभु श्री राम की जय जयकार से गूंज उठा। प्रभु श्री राम लाल जी की द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा कपूरी चौक से शुरू होकर मनोकामना मंदिर तक चली। राम भक्तों की हजारों की भीड़ ने कीर्तन, झांकियों और गाजे बाजे के साथ भाग लिया। प्रत्येक चौक पर पेयजल, अल्पाहार और प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में राजीव प्रकाश मधुकर ने प्रभु श्री राम के जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला। यात्रा का समापन सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। निकला है तो इसका क्या, यह यात्रा प्रभु श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस वर्ष तीसरा वर्ष है। प्रभु श्री राम लला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, हम लोग दूसरे वर्षगांठ के रूप में आज राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वावधान में मना रहे हैं। आज जो यह यात्रा है वह यात्रा पूरे दरभंगा के द्वारा राम भक्तों के द्वारा हर टोले मोहल्ले से झांकी, आपने देखा होगा झांकी, कीर्तन मंडली, गाजे बाजे, एक से एक झांकी इस यात्रा में सम्मिलित है। और प्रभु श्री राम लला का जो यह हर्ष का क्षण था, यह हम लोग पुनः मना रहे हैं उत्साह के साथ। आज 22 जनवरी है, ऐतिहासिक दिन है और इसी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला जी टेंट से भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए थे, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी का आज हम लोग।
बिहार के समस्तीपुर जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों और पूजा समितियों ने मां सरस्वती का उत्सव धूमधाम से मनाया। बसंत उत्सव के पावन अवसर पर विद्यालयों और संस्थानों के प्रांगण में विद्या की अधिनाष्टनी आदिशक्ति रूपाणी मां सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा की गई। इस मधुर एवं मांगलिक अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मानवता को ज्ञान और बुद्धिमत्ता देने के लिए मां सरस्वती का आह्वान किया। इस आयोजन ने शिक्षा, रचनात्मकता और विद्या के महत्व को विशेष रूप से उजागर किया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली में अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र सिंह गौतम ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। गरिमामयी कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति रही। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में अधिवक्ताओं के हित की रक्षा, न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और संघ को और अधिक संगठित एवं सक्रिय बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश और सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक कुंवर सिंह टेकाम समेत हजारों अधिवक्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष की शपथ ग्रहण किए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सबका मीडिया कर्मियों का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत था, वंदन था। आप लोग यहाँ पधारे और इसको आयोजन करने के लिए हमारे संघ के कार्यकारिणी जो है हमारे 6 लोग और साथ में हमारे संघ के सारे सदस्य पूरे तन मन धन से एकजुट होकर के और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के जिस तरह से पूरे मन से ये कार्यक्रम किया है, तो जितना कुछ थोड़ा बहुत हो सका हम लोगों से वो सब आपके सामने था और सब आप लोग की उससे जो भी हुआ है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होने के नाते प्रथम दृष्टिया वकीलों के प्रति क्या प्रथम दृष्टिया प्रयास किए जाएंगे उनके हित के लिए? अब उनके हित के लिए मझौली अधिवक्ता संघ में प्रारंभिक रूप से हम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। पहली मांग तो हमारी थी कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना हो। उसका एक कारण ये है कि आप लोग सब लोग इस क्षेत्र के हैं। लगभग 150 किलोमीटर से गरीब पक्षकार जो कुंदौर से आता है तो पहले मझौली आएगा, मझौली के बाद फिर कर्नाटक के बेलगावी जिले के अतनी शहर में साई ज्योति पैरामेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कॉलेज के ही एक लेक्चरर पवन कुमार शिलगार ने छात्रा को शादी का झांसा देकर किडनैप कर फरार कर दिया। मामला 8 जनवरी का है। छात्रा के माता पिता ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया और अतनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस अब आरोपी और छात्रा का पता लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನುಶಾಸನ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೇವ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಇಂಥಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಮಂದಿರ. ಇಂಥಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭರೋಸೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೋ ದುಡಿದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈಡ್ದಾಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರು. ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದೀವ್ರಿ. ಮೋನಿಕಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋತ್ನಟ್ಟಿದಿಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ ನಾವು 8ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಆದ್ರ ಅವ್ರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿಲ್ರಿ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ತರ ನಮಗೆ ಇದೈತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಾರ ಅನ್ನಂಗ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಐತ್ರಿ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಅವರು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆನ್ಗಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕುಸ್ನಾಳ್ ರೀ ಅವ್ರ ಹೋದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ कन्फर्म ಐತ್ರಿ। और आज उस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।